चलो हम लोग मैक्रो का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट। गिव द हेडिंग गवर्नमेंट बजट। गिव द हेडिंग गवर्नमेंट बजट। ये वो एपीके सर वाला हाँ वो तो आधा अधूरा बने वो कौन? डब्ल्यू भी पढ़ाते हैं खाली सीबीएसई पढ़ाते ही ऐसा मेरे को नहीं पता, लेकिन यार हाँ बात हुआ था क्या सर से? नहीं बाद में अरियत में रहते तो पता चल गया वो हम्म। खाली डब्ल्यू भी पढ़ा बोले क्या सर ऐसा? सर से बात ही नहीं की तो बोला ओ, ये सब बोला हाँ गवर्नमेंट बजट चैप्टर का नाम है। गिव द हेडिंग गवर्नमेंट बजट। पूरा रट्टा है क्या चलो सुनो ध्यान से। गवर्नमेंट बजट का पहले मतलब समझो। व्हाट इज बजट? अगर तुम लोग से पूछो बजट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बजट? कितना एक्सपेंडिचर सीन होगा उसका इनकम और उस पे बजट पहला बात है एस्टिमेटेड होता है। क्या होता है? एस्टिमेटेड। क्या चीज का एस्टिमेशन होता है सर? दो चीज का। बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ आने वाला रिसीप्ट या आने वाला एक्सपेंडिचर। इनकम तो रिसिप्ट ही हो गया ना। बजट हो गया आने वाला समय का रिसिप्ट, आने वाले समय का। बट हम लोग अपना बजट नहीं बनाना है। बजट हम लोग किसका सीख रहे हैं? गवर्नमेंट बजट का। यानी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करता है टू एंटिसिपेट इट्स रेवेन्यू एंड टू डिसाइड एक्सपेंडिचर। तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट बजट में पहले रिसिप्ट सोचता होगा ना एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बेटा पहले गवर्नमेंट देखेगा अरे इस साल 200 करोड़ का खर्चा है। अब बोलेगा हाँ ये पैसा यहाँ से जुगाड़ करना है, टैक्स का रेट को बढ़ाना है, इतना का लोन दूसरे देश से लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हमेशा पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? लेकिन एक आम आदमी, हम लोग, मेरे मम्मी या पापा है तुम्हारी में, पहले इनकम देख के अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं, राइट? लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता है। गवर्नमेंट को पता है सर इतना का रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना है, क्योंकि सामने इलेक्शन आ रहा है, तो चल भाई एक्सपेंडिचर पहले पता कर लेता है, फिर सोचता है उसका रिसिप्ट कहाँ से ले हम लोग। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है बेटा? बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing the estimated expenditure and receipts of the government over a period of time. period of time मतलब कितना साल होता है? एक साल। हर साल बजट आता है ना। तो बजट इज प्रिपेयर्ड एनुअली। हर साल बजट बनता है जिसमें आने वाले समय का रिसिप्ट और आने वाले समय का एक्सपेंडिचर कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो पहला क्वेश्चन, वो डिफाइन बजट। समझा मेरा बात? ये पीपीटी ग्रुप में, मतलब यूट्यूब पे अपलोड होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगा तुम लोग को। तो क्वेश्चन खाली नोट डाउन करना है तो कर लो, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है? डिफाइन गवर्नमेंट बजट। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो अब ध्यान सुनना मेरा बात। सर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बाद में बात करेंगे थोड़ा सा, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करना। सुनो यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने बोला गवर्नमेंट का रिसिप्ट दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट? और एक होता है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और अनुष्का, मैं बजट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज अ कैपिटल रिसिप्ट एज पर अकाउंट्स व्हिच वाज टॉट बाय यू इन क्लास, व्हिच वाज टॉट बाय समवन इन क्लास 11? जो कैपिटल चीज परचेज करने के लिए, मतलब कोई और बोल दो कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल? सपोज अगर मशीनरी खरीदा फिक्स्ड एसेट का परचेज गलत है यार। सर कोई ऐसा जो income एक्सपेंडिचर बढ़ाए जो लायबिलिटी या एसेट में इफेक्ट हो सीधा बात। कैपिटल रिसिप्ट मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग तो खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, रिसिप्ट कहाँ हुआ यार? मशीन खरीद रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना। मशीन बेचता तो मैं समझता तुम लोग का आंसर। मशीन बेच रहा है तुम्हें, यस और नो? तो मशीन बेच रहा है तो पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। बट मशीन खरीद रहे हो, डेट इज विच एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं कैपिटल रिसीट पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से क्या होता है। अगर मान लो मेरे को तुम लोग से ट्यूशन फीस मिल रहा है, वो हर महीना मिलेगा, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। क्या हो गया?
जो हर महीना मिलेगा, हर दिन मिलेगा, हफ्ता में मिलेगा, 2 महीना मिलेगा, 4 महीना बाद मिलेगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। जो रिकरिंग नेचर का होता है, कौन सा नेचर का, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। मगर मेरा मान लो एसी नहीं चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली खराब हो गया, 8-10 साल चला, मैं उसको बेच दिया, अब पैसा आया मेरे पास, वो एसी क्या मैं रोज बेचूंगा क्या, नहीं ना, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट आ रहा है मगर रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो एक चीज मैंने बोला, ये जो है बेटा ये रिकरिंग नेचर का हुआ, और ये कौन सा नेचर का हुआ, नॉन रिकरिंग नेचर का हुआ। अब मनन जो बात बोला उस पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। सुनो, तुम लोग मेरे को ट्यूशन फीस दिया, क्या मेरा लाइबिलिटी बढ़ा, एसेट बढ़ा, एसेट भी नहीं बढ़ा, लाइबिलिटी घटा, एसेट भी नहीं घटा। कैश को इमेजिन मत करना, कैश आ रहा है वो, बट दैट इज नॉट काउंटेड इन एसेट। लाइबिलिटी बढ़ा नहीं बढ़ा, कुछ तो चेंज नहीं हुआ मेरा। मगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मनन बोला सर मैं आपको 12 के साथ साथ बीकॉम का सीयूटी सब पढ़ूंगा, लीजिए 50,000 रुपया। पहला बात, एक बार दे दिया मेरे को, अब हर महीना देगा नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ, ये मेरा रिसिप्ट रेवेन्यू है, कैपिटल है, कैपिटल है। लाइबिलिटी क्रिएट हो गया मेरे सर पे, पैसा दे दिया ना, पढ़ाना ही पड़ेगा मेरे को उसको। तो दिस कैपिटल रिसिप्ट ऑलवेज क्रिएट अ लाइबिलिटी, कैपिटल रिसिप्ट ऑलवेज, और रिड्यूसेस द एसेट। इधर इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट, दोनों में से कुछ होगा। मैंने क्या बोला, कैपिटल रिसिप्ट या तो तुम्हारा एसेट को क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा, या लाइबिलिटी को क्या कर देगा, बता रहा हूं। मैंने अपना एसेट सेल किया, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल रिसिप्ट हुआ, एसेट कम हो गया तो लाइबिलिटी बढ़वाते हैं। मैंने सोम नागर से 20 करोड़ का लोन ले लिया, कैपिटल रिसिप्ट हुआ ना मेरा, कैपिटल रिसिप्ट हुआ मगर मेरा लाइबिलिटी तो बढ़ गया। तो कैपिटल रिसिप्ट या तो लाइबिलिटी बढ़ा देगा या एसेट को क्या कर देगा, बट रेवेन्यू रिसिप्ट का तुम्हारे एसेट या लाइबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैपिटल रिसिप्ट इधर इंक्रीज योर लाइबिलिटी और डिक्रीज योर एसेट, और रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर का होता है, इट नीदर इंक्रीज योर लाइबिलिटी नॉट डिक्रीजेज योर एसेट, नथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम बताओ। अपने तो गवर्नमेंट पढ़ रहे ना, आ जाते हैं इस पे। गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल बताओ मेरे को, बोलो एक एग्जांपल। मैंने स्लाइड हटा दिया था कि ना रहे, तुम लोग अपना बुद्धि लगाओ। गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट बोलो। एक्सपोर्ट जो भी होता है, जो एक्सपोर्ट वाला रिसिप्ट होता वो तो अनकॉमन है, कुछ कॉमन सा। एक्सपोर्ट पे टैक्स हुआ, एक मिनट आ गया, हाँ, टैक्स। टैक्स, एग्जैक्टली सबसे बड़ा। आए दिन तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा तो तुमको यही बोलना पड़ेगा, टैक्सेस। कॉमन और सबसे बड़ा कौन सा, रेवेन्यू नेचर का है ना यार, आए दिन तो गवर्नमेंट को मिल रहा है टैक्सेस। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिसिप्ट कौन सा हो गया बेटा, टैक्स। रेवेन्यू रिसिप्ट इज टैक्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट अब सुनो, टैक्स दो तरह का होता है, कौन का, कौन कौन सा बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है। डायरेक्ट जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। वेरी गुड। और इनडायरेक्ट वो सर्विस कंज्यूमर टैक्स। एग्जैक्टली सुनो, डायरेक्ट टैक्स वो होता है अगर तुम कमाएगा या तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी है तुम ही देगा, तुम्हारा बगल वाला नहीं देगा। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, तुम अगर कमा भी नहीं रहना तो भी तुमको अपने जेब से देना पड़ता है। तुम रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, तुम्हारा तो कोई कमाई नहीं है, बट स्टिल यू आर पेइंग द रेस्टोरेंट द जीएसटी, रिक्वायर्ड जीएसटी। कपड़ा खरीद रहे दे रहे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन सब पे आता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसी पे आएगा जो कमा रहा है। मेरा इनकम है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स। मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा वेल्थ है, उस पर जो टैक्स दे रहा हूँ कौन सा टैक्स हो गया, नहीं नहीं, मेरा प्रॉपर्टी मेरा वेल्थ, उस पर जो टैक्स दे रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और विच टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब सारे कौन से टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला सोर्स समझ में आया गवर्नमेंट का टैक्स। टैक्स, टैक्स दो तरह का हो गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसके अलावा मेरा एक सवाल है, गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा और आए दिन क्या मिलता है, गुड्स। क्या पूछे आप? टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को और क्या मिलता है, मत, ऐसे क्रिएटिव मेरा आंसर था। सर गवर्नमेंट को हो सकता है कोई हमसे फाइन मिले, पेनल्टी मिले, यस और नो। घूस घूस कब हो गया यार, जब गवर्नमेंट तुम्हारा पैसा कच्चा में ले ले रहा है,
सरकार के अकाउंट में नहीं डाल रहा है, वो घूस हुआ। फाइन क्या हो, गवर्नमेंट ने लिया, ऑनलाइन पे करना पड़ा तुमको, तो सरकार के अकाउंट में गया ना, आज तू रस्ते पर सुगर दे है ना। इफ यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट, इफ यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट देन 200 रुपये दे घटाएगा, वो घूस हो गया, ठीक है। फाइन दिया गवर्नमेंट को, रेवेन्यू रिसिप्ट आए दिन मिल रहा है, हर घंटा में मिल रहा है गवर्नमेंट को, यस और नो, फाइन, पेनल्टी, फाइन। इसके अलावा और एक चीज बताओ, लाइसेंस फीस, क्या गुडविल, गुडविल कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट है, और पहले बार गुडविल ऐसे होते थे, तो इसमें आएगा क्या बोल रहा है, गुडविल कहाँ से होगी। लाइसेंस फीस लाइसेंस फीस कोई ना कोई आए दिन गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने एक चीज बोला, रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह का हो गया अनुष्का, एक टैक्स के फॉर्म में और एक नॉन टैक्स के फॉर्म में। ये सब सारे बेटा कौन से हो गए, टैक्स या नॉन टैक्स, ये सारे नॉन टैक्सेस है। टैक्स तो दो ही है दुनिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। इसके अलावा एक नया टर्म आज तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो रहा है नवनीत, एस्टेट्स। क्या बोला मैंने सर, व्हाट इज दिस, सुनो ध्यान से, एस्टेट बोलो, एस्टेट्स बोलो। कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है, कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है, कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मान लो एक बूढ़ा आदमी रहता था, मान लो अपना नवनीत बहुत अकेला रहता है, और नवनीत का उम्र अब 75 साल हो गया उसका, अब जो शरीर है साथ देना बंद कर दिया, ये सुन लो, ठीक है। अब नवनीत का एक बड़ा सा घर है, बंगलो है, कोई इसका लीगल हियर नहीं है, किसके नाम पे छोड़ के जाएगा, किसके नाम पे छोड़ के जाएगा, कोई है ही नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ, बस कौन ले लेगा उसको, ये सुन लो, ऐसा आए दिन होता रहता है, ऐसा नहीं कि ये देखो है तो एसेट, मगर गवर्नमेंट के लिए तो बहुत सारा कॉमन चीज है ना दुनिया में, इतना भारत में स्टेट से दुनिया भर का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आए दिन गवर्नमेंट सब टेक ओवर करता रहता है, ये सॉर्ट नो। तो ये जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इनकम हो गया, ये सॉर्ट नो, बिकॉज अगर मतलब क्या हुआ, इफ अ प्रॉपर्टी डू नॉट हैव ए लीगल ईयर, ईयर मतलब जिसका कोई आगे जाके वारिस नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को यूज करे चाहे सेल करे, गवर्नमेंट का कंसर्न है। तो ये गवर्नमेंट का एक रिसिप्ट हो गया, याद रहेगा तुमको, समझा मेरा बात। टैक्स हुआ है, नॉन टैक्स हुआ, नॉन टैक्स रिसिप्ट तो है गवर्नमेंट के लिए, बेचेगा तो पैसा तो आएगा, तो नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया गवर्नमेंट के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाना पढ़ाऊंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा। अब आ जाओ गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, हाँ बोलो। बहुत सारा ऐसे अनक्लेम्ड शेयर या अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट, तो वो भी एस्टेट्स में आएगा। अगर अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट को पैसा रिकवर हो रहा है तब डेफिनेटली आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अनक्लेम्ड शेयर्स, उसको बेचेगा तब आएगा। तो ऐसे तो इसमें भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में भी अगर बेचा तब आएगा। हाँ, जब बेचेगा तब, खाली प्रॉपर्टी लेने से कैश नहीं ना आया, जब उसको बेच देगा तब आएगा, अक्रूड हो गया, यस। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एसेट्स विल कम अंडर रेवेन्यू रिसीव्ड, जब सेल होगा तब। हम लोग हमेशा कैश का फ्लो देखेंगे, कैश कब आ रहा है गवर्नमेंट के पास, प्रॉपर्टी लिया उस दिन नहीं, प्रॉपर्टी बेच देगा तब। अच्छा अब सुनना ध्यान से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का आए दिन क्या क्या खर्चा होता है, रेगुलर बेसिस पे जाता है। रोड रेलवे तो रेवेन्यू नहीं है ना भाई, वो तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा, बेनिफिट मिलेगा उससे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तुम अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो। सैलरी इज द बेसिक एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बोलो। अरे गवर्नमेंट लॉ मेंटेन करता है देश में, ऑर्डर मेंटेन करता है, डिफेंस पे खर्चा करता है, ये सब जो खर्चा कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, ये सारे क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो गए, लॉ मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉइज, वो सब सारे कौन से एक्सपेंडिचर हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। तो अब मैंने बोला मान लो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है, कितना करोड़, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट है 150 करोड़, गवर्नमेंट खुश होगा ना दुखी होगा, हाँ, दुखी। कितना करोड़ से दुखी होगा, 50 करोड़ से भरपाई नहीं ना हो पाया, गवर्नमेंट का पोजीशन बहुत खराब है अपना। व्हाट डज दिस मीन, अपना डे टू डे खर्चा भी गवर्नमेंट बियर नहीं कर पा रहा है। रेवेन्यू तो डे टू डे होता है, अगर मेरा यहाँ का रेंट का भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का भाड़ा, ये मेरा रेवेन्यू है। अगर मैं अपना ट्यूशन फीस से अपना रेंट वगैरह भी रिकवर ना कर पाऊँ, मतलब मेरा हालत बहुत खराब है। तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसे ही हालत खराब है, अपना रिसिप्ट 150 करोड़ का है और उसका रेवेन्यू खर्चा कितना करोड़ का है, हालत बहुत खराब है। इसका मतलब इसको बोलते बेटा गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट है। क्या है, अगर
एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर महीने ही आएगा ना, हर महीने जनरेट होता है ना। तो डेफिसिट है, गवर्नमेंट के तो वो रिसीप्ट होगा रिसीप्ट हो गया ना। रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया ना, हम लोग के लिए एक्सपेंडिचर है। डेफिसिट कितना करोड़ का आया? 50 करोड़ का डेफिसिट आया है। तो अगर बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट 250 करोड़ का होता तब क्या होता? डेफिसिट। क्या होता? सरप्लस। सरप्लस। डेफिसिट का उल्टा होता है सरप्लस। क्या होता है? सरप्लस। आ रहा हूं, अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट नहीं आके रिसीप्ट अगर 250 करोड़ होता तो क्या होता? सरप्लस होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अभी मैंने जो भी डेफिसिट निकाला उसमें कौन सा रिसीप्ट और कौन सा एक्सपेंडिचर छोड़ दिया? मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट बोला ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो अपने बात ही नहीं की अभी तक, और ना कैपिटल रिसीप्ट का बात की है। तो इसका मतलब ये जो भी डेफिसिट आया ना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। एक बार देखो यहाँ पे, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस कर दोगे तो कौन सा डेफिसिट आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। बिकॉज ये बजट में तो डेफिसिट नहीं आया, पूरा बजट में देखने के लिए तो कैपिटल भी लेना होगा और रेवेन्यू दोनों लेना पड़ेगा। अभी अपने किस डेफिसिट का बात की है? केवल रेवेन्यू डेफिसिट का। अब अपने बात करते हैं सर, गवर्नमेंट के क्या क्या कैपिटल रिसिप्ट हो सकते हैं और क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। कोई एक ऐसा जन बोल दे जो गवर्नमेंट का 2 या 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम बता दे। 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड रेलवे सब आ गया। और कोई खर्चा? तो गवर्नमेंट मान लो कोई मशीन वशीन लिया, इंपोर्ट इंपोर्ट किया होगा, हाँ प्रोडक्शन के लिए, तो मशीन वशीन लिया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर? एमएसपी। हाँ, एमएसपी वो तो स्कीम में आ गया। स्कीम थोड़ी एमएसपी। और कुछ इसके अलावा? लोन का रीपेमेंट, एकदम सही बोली। या लोन किसी को, देखो लोन से दो बात हो सकता है। अगर गवर्नमेंट लोन किसी को दे भी रहा है, गिविंग है, लोन अगर दे रहा है गवर्नमेंट किसी को, तो लोन जो दे रहा है गवर्नमेंट, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन जो गवर्नमेंट दे रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पहला बात। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर लोन दिया नवनीत, गवर्नमेंट के लिए एसेट बन जाएगा, रीपेमेंट मिलेगा ना कभी। गवर्नमेंट अगर किसी को लोन दे रहा है, उस पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा, वो बात का बात है। पहले मैं खाली लोन का बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट लोन दिया, इट इंक्रीजेज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट लोन दिया, गवर्नमेंट अपने बैलेंस शीट में एसेट शो करेगा ना, एसेट में कि भैया लोन टू दिस कंपनी या दिस कंट्री। और इसका जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट को मिलेगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया आज तक कभी? इंटरेस्ट कहाँ डालता है उसमें? पीएल में डालता है ना। तो जो चीज तुम ट्रेडिंग और पीएल में डालते हो वो रेवेन्यू होता है, और जो चीज तुम बैलेंस शीट में डालते हो वो कैपिटल होता है। तो उसका जो इंटरेस्ट हो गया वो रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। मगर जो गवर्नमेंट लोन दे रहा है किसी को, वो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक चीज, अब वो जो अनुष्का बोली, कभी गवर्नमेंट ने लोन लिया था तब तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, लोन टेकन। मगर आज गवर्नमेंट उस लोन का कर्ज चुका रहा है, लोन रीपेमेंट हो गया, तब तो गवर्नमेंट का क्या हो गया? नहीं नहीं, लोन रीपेमेंट भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ना। आज लिया 10 साल बाद चुकाएगा। लोन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गवर्नमेंट का क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया समझो। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई एसेट्स खरीद रहा है गवर्नमेंट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो लोन दे दिया किसी को, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट लोन अगर किसी का वापस लेकर रीपे, वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर? आई हैव अ क्वेश्चन, ये जो गवर्नमेंट लोन ले लिया था उसको रीपे कर दिया, उससे एसेट लायबिलिटी में क्या चेंज हुआ बताओ? होगा तो चेंज, जो लोन लिया था वो रीपे कर दिया तो गवर्नमेंट का लाइबिलिटी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली लायबिलिटी कम होगा ना, एसेट नहीं, लायबिलिटी कम होगा। पहले लायबिलिटी था सर पे, कैपिटल रिसिप्ट जब लिया होगा तब तो लायबिलिटी बढ़ गया होगा। आज उस लायबिलिटी को अपन चुका रहे तो लायबिलिटी क्या हो गया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा, मैंने बोला ना, या तो एसेट बढ़ा देगा लायबिलिटी, इससे लायबिलिटी कम हो गया, इससे एसेट बढ़ा, गवर्नमेंट ने लोन दिया, मशीन खरीदा, एसेट बढ़ा। तो इन सब से कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा। जब रोड रेलवे बन जाएगा तो एसेट तैयार हो जाएगा। तो कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट लायबिलिटी में प्रभाव आएगा। वर्षा, एक और कैपिटल रिसीप्ट बताओ मेरे को लोन लेने के अलावा। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हुआ था, शुरुआत में डिस्कस हुआ था। यश,
वो तो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया, रोज मिलेगा। नवनीत कैपिटल रिसीव। तुम लोग खुद ही बोला था यार, सेल ऑफ एसेट। तुम लोग बोला था सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचेगा तो। परचेज ऑफ एसेट था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। सेल ऑफ एसेट हो तो क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तो क्या हो गया मेरा, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्लियर। अब एक चीज समझो, चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस ब्रीफ समरी लेते हैं वरना भूल जाएंगे। सुनो, रेवेन्यू रिसीप्ट, सेल ऑफ एसेट कैपिटल। पैसा आया ना, तो एसेट भी तो फॉलो करो। वो तो एसेट का बोला। एसेट तुम्हारा कम हो गया अच्छा बिकॉज रेवेन्यू में एसेट लायबिलिटी में। रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं बता रहा हूँ, फटाफट बोलना किस में डालूं, फटाफट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन किस में डालूं, रेवेन्यू रिसीप्ट। अलग अलग दो आंसर मिल गए, कोई रेवेन्यू रिसीट बोला, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला। इंटरेस्ट मिला क्या पे किया? रिसीव हुआ है, हाँ तो रेवेन्यू रिसीप्ट। किस में डाल दूं, इसमें डाल दूं रेवेन्यू रिसीट में, कोई एक्सपेंडिचर ही बोला था मगर पता। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ऑन लोन गिवन तो रेवेन्यू रिसीप्ट। टैक्सेस, रेवेन्यू रिसीप्ट। कोई ये मत पूछना टैक्स मिला है दिया है, प्लीज गवर्नमेंट बजट है तो टैक्स मिला ही है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीव्ड। नेक्स्ट इंटरेस्ट, फीस, फाइन सब बोल दिया, समझ जाओ, रेवेन्यू रिसीप्ट। सब बोल दिया। परचेज ऑफ मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ फर्नीचर, सही है। लोन रीपेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, कैपिटल रिसीप्ट। लोन रीपेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। सैलरी टू एम्प्लॉइज, रेवेन्यू व्हाट, एक्सपेंडिचर, यस और नो। लॉ एंड डिफेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बोला ही था। लोन रिसीव्ड फ्रॉम यूके, रिसीव्ड फ्रॉम यूके, सर डिफेंस वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैसे है? क्या चीज का खर्चा, डिफेंस वाला वो तो ना ही एसेट को क्रिएट कर रहा है। अच्छा एसेट तो बढ़ा ही रहा है ना। रेवेन्यू वगैरह जो है वो तुम्हारा तो कोई क्रिएट नहीं कर रहा, एसेट कहाँ बढ़ रहा है, एसेट तब बढ़ता जैसे मान लो गवर्नमेंट ने, मान लो सर डिफेंस तो ड्राइवर एसेट ही है। डिफेंस को इक्विपमेंट मंगा रहा है तो अलग बात है, इक्विपमेंट नहीं मंगा रहा है। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मान लो गवर्नमेंट ने 5 आदमी लगा दिया, लॉ उसके लिए, कोई इक्विपमेंट नहीं मंगाया। अगर गवर्नमेंट इक्विपमेंट मंगाता जैसे रशिया वगैरह फ्रांस से इक्विपमेंट मंगाता, तब वो क्या होता, तब वो क्या होता, तब वो तुम्हारा कैपिटल रिसीप्ट होता, समझा, तब एसेट होता है। भले ही बल्क पे मंगाया हाँ सिंगल क्वांटिटी। चलो डन। अब आ जाओ, चलो मेरा 3 सवाल है तुम लोग से। पहला सवाल, सवाल तो हम लोग तुम लोग तो सवाल पूछता नहीं तो मेरे को ही पूछना पड़ता है। अच्छा पढ़ा तो सवाल क्या था? सर आपका जो चलो question इसका आंसर तुम नहीं देगा था, तुम तारीफ कर दिया मेरा, सर आपके लिए ₹1000 कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बताओ गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, कैपिटल डेफिसिट कितना होगा और बजट डेफिसिट कितना होगा। टेक योर टाइम। पहला वाला तो होगा ही नहीं। नहीं होगा तो सरप्लस आएगा ना, जो भी आएगा मेरे को चाहिए आंसर, सरप्लस ना। तो मैं डेफिसिट को नेगेटिव कर दूं तो अपना सरप्लस हो गया, मतलब डेफिसिट को नेगेटिव कर दूं सरप्लस हो गया, ठीक है। और 150। डेफिसिट, हाँ नेगेटिव। इसको पॉजिटिव लिखो, कैपिटल डेफिसिट लिखा मैंने, तो डेफिसिट को पॉजिटिव कर देना, डेफिसिट ही है। और बजट का, बजट निकालना आता है, 85। बजट निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बजट डेफिसिट के लिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है 210, टोटल रिसीप्ट कितना दिख रहा है 120, क्या आंसर आ गया। और इन दोनों को अगर समेशन भी करोगे ना तो वही आंसर आएगा, हो गया बजट डेफिसिट। क्या हो गया, समझा, बजट डेफिसिट। दैट इज बजट डेफिसिट, क्लियर। कहाँ जा रहे थे आप?
अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान लो गवर्नमेंट ने कोई एक कंपनी सेटअप किया था, 100% गवर्नमेंट का स्टेक था उसमें। गवर्नमेंट चाह रहा है उस 100% में 40%, 60% वगैरह किसी प्राइवेट को बेच दे, डिसइन्वेस्ट कर दे, क्या कर दे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना 40-60% स्टेक किसी और कंपनी को बेच दिया, प्राइवेट कंपनी को। रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के लिए? रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का। एक तुम रेवेन्यू बोल देते। इक्का तो सही होगा अरे भाई ऑब्वियसली कैपिटल। ऐसा क्या गवर्नमेंट आए दिन अपना जो, तुम क्या बोल रहे हो, क्या गवर्नमेंट आए दिन अपना ऐसा डिसइन्वेस्ट करता रहेगा क्या? तो गवर्नमेंट कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो पार्ट है कैपिटल रिसीप्ट का। किसका पार्ट है? कैपिटल रिसीप्ट का। बाकी तो मैंने दोनों समझा दिया। अच्छा, मैंने अभी तक रेवेन्यू डेफिसिट समझाया, सर वो बेच दिया या अभी तक बस सेल कर दिया। कैश नहीं, नहीं नहीं, मिल गया मिल गया, हाँ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब सबसे बड़ा चीज समझा रहा हूँ, बजट डेफिसिट के बाद फिजिकल डेफिसिट। क्या बोला मैंने? फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल नहीं, फिजिकल डेफिसिट। समझा? भाई हम कुछ किया है लेकिन मेरे को क्यों देख रहे हम तो बोल रहे थे फिजिकल डेफिसिट। सुनो सुनो सुनो, हो पागल है भाई बस काट लेगा। फिजिकल डेफिसिट, इसका पहले फॉर्मूला समझो क्या है। इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर। कहाँ से पढ़ ले रहे हो? किस लिए खोल के रखा कोई है? करेगा कि आपका की मैं क्या स्लाइड खोल के रखा हूँ वो वाला? सर हम लोग को देगा, हम लोग बुकिंग नहीं तुम लोग से वर्षा, अगला क्वेश्चन अब आप ही बताओगे। दो के ऊपर निकाल दो बुक छूटा लड़की का बुक छूटा शर्म नहीं है इसको तो बना मनन को? चलो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बोरिंग्स कौन सा? टेकन। वो एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स टेकन। अब सुनो अच्छा क्या हुआ, डेटा लिखो, कॉपी निकालो, डेटा लिखो एक तो, तब समझ में आएगा। हेडिंग ही दिया था लिखो, टैक्सेस, टैक्सेस 50, टैक्सेस 50, लोन रीपेमेंट मेड, लोन रीपेमेंट मेड, 50 का टैक्सेस 50, हाँ सब रुपीन इन करोड़ में है, वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। लोन रीपेमेंट मेड 70, सैलरी 90, सैलरी 90, परचेज ऑफ एसेट 30, परचेज ऑफ एसेट 30, इंटरेस्ट पेड 10, इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे किया लोन टेकन 30 बोला क्या? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 10, इंटरेस्ट पेड 10, लोन टेकन 30, लोन टेकन 30, और एक लिख लो, सेल ऑफ, सेल ऑफ एसेट 5। मेरे को 2 मिनट के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट, अच्छा 2 मिनट के अंदर बजट डेफिसिट निकाल दो। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू कैपिटल अलग से नहीं चाहिए, बजट का क्या डेफिसिट आ रहा है, बजट में क्या डेफिसिट आ रहा है वो बता दो मेरे को। सबसे पहले मेरा डेटा में रेवेन्यू रिसिप्ट कितना था, एक बार एक साथ बता दो मेरे को, अलग अलग नहीं चाहिए। टैक्सेस जोड़ लो, और तो कुछ था नहीं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना था? सेल ऑफ एसेट वो तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 50। कैपिटल रिसिप्ट कितना था मेरे एग्जांपल में? 35 कैपिटल रिसिप्ट। लोन टेकन और एसेट्स चलो भाई हाँ ठीक है, लोन टेकन और एसेट। और तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन रीपेमेंट भी रेवेन्यू, रेवेन्यू सैलरी सैलरी, और कुछ सैलरी के अलावा, हाँ ये दोनों कितना हो जाएगा? 100। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन रीपेमेंट तो
कैपिटल हुआ ना वो तो, लायबिलिटी कम हो गया तुम्हारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 100 200। 100 100 क्या चीज का है? लोन रीपेमेंट नीड और परचेज ऑफ एसेट। ठीक है। तो अपना बजट डेफिसिट आ सकता है ना। टोटल एक्सपेंडिचर मेरे को 200 दिख रहा है, ये दोनों जोड़ के, ये और ये, माइनस टोटल रिसीप्ट ये और ये तो है, कितना 85। बजट डेफिसिट आ गया 100, ये बजट डेफिसिट आ गया 115। कोई दिक्कत? नाउ माय क्वेश्चन इज, मैंने इस बार एक नया फॉर्मूला लिखाया था और उसको बोला था नाम दे दो बेटा फिस्कल डेफिसिट। क्या नाम दे दो? और इसका फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बोला था, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, मैंने बोला सारा रिसीप्ट ले लेना सारा, मगर जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स लिया है, लोन लिया, उसको रिसीप्ट में मत लेना, मगर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। 145 हो जाएगा फिर। टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा वही है 100 200। टोटल रिसीट में देखो तुम 50 तो ले लो रेवेन्यू वाला, मगर कैपिटल रिसीट तुम्हारा 35 दो जगह से था, 30 और 5। 30 वाला क्या चीज था? लोन। और 5 एसेट का था। एसेट वाला ले लो 5, एसेट वाला 5 ले लो, मगर वो 30 वाला मत लेना। तो रेवेन्यू में तुम्हारा 50 पूरा ले लो, और कैपिटल में क्या ले लो? खाली 5। कितना ले लेगा टोटल? 50 और 5 55, राइट। रेवेन्यू तो पूरा ले लेगा, और कैपिटल में भी 35 में 35 नहीं लेना है, 5 वाला हटा दो, आई मीन 30 वाला हटा दो, 5 वाला ले लो। जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है वो नहीं लेना है बस। क्या आंसर आ रहा है? 145। इसका मतलब सर फिस्कल डेफिसिट हमेशा बजट डेफिसिट से ज्यादा ही होगा। पहला कंक्लूजन क्या निकला हमारा? फिस्कल डेफिसिट हमारा बजट डेफिसिट से ज्यादा ही होगा। यस और नो? मेरा बजट डेफिसिट 115 आया, फिस्कल डेफिसिट कितना है? 145। तो सर इसका मतलब अगर तुम लोग और गहराई में जाएगा तो ऐसे निकाला जा सकता है क्या? देखो तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस लोन टेकन। हाँ, इसको भी लिख लो, एक ही तो बात है। अरे फिस्कल डेफिसिट में तुम्हारा क्या हुआ? बजट डेफिसिट 115 था, उसमें लोन का अमाउंट प्लस कर दो। ये 140 कैसे आएगा? 115 में लोन वापस प्लस कर दो ना, 115 में लोन वापस क्या कर दो? प्लस कर दो। वर्षा 115 बजट डेफिसिट हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हो? मैं बोला फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट क्या है? 115 बजट था और लोन कितना का लिया था आपने? 30। तो 115 में 30 जोड़ोगे कितना आंसर आएगा? तो वो तो फिस्कल डेफिसिट ही निकलेगा ना। नहीं समझा? फिस्कल डेफिसिट हमेशा ज्यादा होगा। बजट डेफिसिट में अगर आप लोन वापस प्लस कर दो तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। क्लियर? बट अब मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज, रियलिटी में क्या हो रहा है, ताकि मैं कंसेप्ट को समझा पाऊँ। सुनो, यहां तक समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, सुनो ध्यान से। हमारा जो सरकार है, हमारा क्या, कोई भी दुनिया का जो सरकार है, वो हमेशा यही करता है, पहले अपना एक्सपेंडिचर चेक कर लेता है, उसके बाद अपना रिसीप्ट चेक कर लेता है, फिर जो कमी होता है ना बेटा, उसको तो बोरोइंग से ना पूरा कर पाएगा। उसको तो पता और कोई चारा नहीं है, मैं टैक्सेस इतना ले ले रहा हूँ, मैं अपना एसिड भी बेच दूँ तो भी इतना मिल जाएगा, इतना खर्चा, अब खर्चा आगे कंट्रोल नहीं होगा तो उधारी तो मांगना पड़ता है। तुम भी तो ये करता है, तेरे को कहीं घूमने जाना है और तेरे मम्मी पापा इतना पैसा दे रहे हैं, तेरे पास इतना सेविंग्स है, अब तेरा और कहीं पैसा नहीं मिल रहा है तो आएगा बोले चल सर एक बार उधार देंगे क्या? लास्ट ऑप्शन इज बोरोइंग ऑलवेज। You can sell your mobile, you can sell your watch, you can sell whatever, last option is borrowing। तो गवर्नमेंट हमेशा पहले अपना फिस्कल डेफिसिट निकालता है। क्या निकालता है? एक एग्जांपल समझो, यहीं पे दिखा रहा हूं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने चेक किया, इधर देखो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीप्ट 20 का था, कितने का था? और गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसीप्ट चेक कर लिया एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरिंग तो नहीं ना देखा गवर्नमेंट ने, पहले कैसे बोरिंग देख लेगा? बोरिंग तो लास्ट में जरूरत पड़ता है। तो गवर्नमेंट देखा भाई कैपिटल रिसिप्ट केवल 10 का आ रहा है, कितने का आ रहा है? टोटल रिसिप्ट कितना हुआ गवर्नमेंट का? 30 का हुआ। अच्छा, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिला रहा अपना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा बेटा 40 का है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट देख रहा 5 का है। तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया? 45 आया। और गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट कितना आया? 30 आया। तो जो बोलो ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने सारा जुगाड़ लगा लिया, गवर्नमेंट का रिसीप्ट 30 आया और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है बेटा? 45। गवर्नमेंट को पता है उसको कितना का एक मिनट, गवर्नमेंट को पता है उसको कितना का बोरिंग्स लेना है कि उसका बजट में डेफिसिट ना हो,
कितना का बोरिंग ले लेगा? 15 का ले लेगा। 15 का अगर बोरिंग्स ले लेगा, बजट डेफिसिट जीरो हो जाएगा। तो अगर बजट डेफिसिट को जीरो करना है, बजट डेफिसिट को शून्य करना है, तो बोरिंग्स कितना का लेना पड़ेगा? यस और नो? इसका मतलब सुन लो ध्यान से, एक बड़ा क्वेश्चन देता है बच्चों को एग्जाम में, क्या बोला? और बड़े क्वेश्चन में ना सीधा बोलेगा बोरोइंग्स 30 करोड़। क्या बोला? वो जो बोरोइंग्स है ना, वही मेरा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। फिस्कल डेफिसिट काम क्या करता है? इतना को उधार ले लो कि बजट का डेफिसिट ना रहे। गवर्नमेंट तो हर बार यही कर रहा है ना, बजट का डेफिसिट को वाइप आउट कर रहा है, उसके लिए क्या ले लेता है? बोरिंग्स। तो अगर बोरिंग्स दिया हुआ है, मतलब समझो तुम्हारा बजट में वही फिस्कल डेफिसिट था जिसको पूरा करके गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को क्या कर देता है? तो इन अदर वर्ड, बोरिंग्स आर नथिंग बट अ फिस्कल डेफिसिट। मैं वापस बोल रहा हूं, तुम अभी बुक खोलेगा, तुमको दिखाऊंगा मैं। बोरिंग्स दिया, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट होता है। वापस याद रहेगा कि लिख लो, लिख लो। The amount of borrowings, the amount of borrowings, the amount of borrowings are nothing but fiscal deficit of a country. The amount of borrowings, borrowings मतलब कौन सा? जो लिया है, borrowings taken लिख लो उसको। The amount of borrowings taken are nothing but the fiscal deficit, बारिश हो रहा है, are nothing but the fiscal deficit of the government. So full stop, paragraph change कर लो। if if question directly gives borrowings, so if question directly gives borrowing comma that will be the fiscal deficit, that will be the fiscal deficit, वही हमारा fiscal deficit होगा, वही हमारा क्या होगा? fiscal deficit होगा, वही हमारा fiscal deficit होगा। अच्छा सर, हर बार बोरो करते ही बस फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए? बजट डेफिसिट को खत्म करने के लिए, हाँ मतलब, हाँ जी, हमेशा। तो फिस्कल डेफिसिट कभी खत्म होगा जब उतना अमाउंट बोरो कर दोगे। एग्जैक्ट। अगर आपका मान लो अभी मेरे को एग्जाम्पल में 15 चाहिए, गवर्नमेंट को मिला ही 10, कितना मिला? तो बजट में डेफिसिट आ जाएगा 5 का। बट गवर्नमेंट टारगेट हमेशा यही करता है कि जितना हो पाए, ताकि बजट का डेफिसिट ना रहे। कोई एकदम रिड्यूस एकदम। वर्षा एक बार के लिए बुक दोगे? बाप रे, क्या बारिश हो रहा है भाई, कर रहे हो क्लब। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा होना, ओह तुम्हारा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, दूसरा बुक है कोई? दो ना, वो नहीं, मैक्रो का। चल नो प्रॉब्लम। राइट अ क्वेश्चन ना, राइट अ क्वेश्चन, कम ऑन। टैक्स रेवेन्यू 47, टैक्स रेवेन्यू 47, टैक्स रेवेन्यू 47 डन। कैपिटल रिसीव 34, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या हो गया? मैं तो भूल गया। बक, हाँ इनडायरेक्ट, अच्छा नॉन टैक्स मतलब हो गया इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो सब। रेवेन्यू तो कैपिटल सिर्फ ऑलरेडी दे दिया तुमको, अच्छा, नॉट टैक्स रेवेन्यू तो कैपिटल रेंट को भी इंक्लूड करता है बट कैपिटल सिर्फ अलग से दे दिया ना, दे दिया मतलब ये नहीं सर, ये उसमें इंक्लूडेड है। अलग से दिया ना, नहीं तो बोल देता। कैपिटल सिर्फ ऑलरेडी दिया हुआ है, रिसीप्ट में ऐड करोगे, रेवेन्यू रिसीप्ट में ऐड करोगे। नेक्स्ट, बोरोइंग्स, नॉन टैक्स रिसीप्ट या नॉन टैक्स रेवेन्यू 10। हाँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू है जो टैक्स के फॉर्म में नहीं मिला मनन। हाँ, तो रेवेन्यू तो हुआ। मतलब बहुत टाइप होता है, तो पेटी टाइप होता कैपिटल रिसीप्ट थोड़ी, पेनल्टी वेनल्टी तो आए दिन मिलेगा गवर्नमेंट को ना। है। बोरोइंग्स 32 करोड़, अच्छी लेवल पेनल्टी मिलती है। बोरोइंग्स 32 करोड़। और दो लाइन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 80 का, और इंटरेस्ट पेड अलग से दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड अलग से दिया हुआ है 20 का। पहले मेरे को बजट का डेफिसिट निकाल के बताओ तुम लोग।
मेरे से कोई सवाल नहीं आएगा, ट्राई करो, भले ही गलत कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट पेड 20, बजट डेफिसिट, सारा एक्सपेंडिचर सारा रिसिप्ट अलग कर लो, बताओ बजट में क्या डेफिसिट आ रहा है। कोई अगर रेवेन्यू डेफिसिट भी निकालेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को, रेवेन्यू डेफिसिट मेरे को निकाल के दे देगा तो। तेईस का है क्या? रेवेन्यू डेफिसिट, नहीं बजट का आंसर नहीं था, रेवेन्यू का दिया, रेवेन्यू तुम 23 बोल रहे हो, रेवेन्यू निकाला है क्या तुम? नहीं हम बजट है। नहीं, रेवेन्यू 23 का यार, रेवेन्यू या रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट। नहीं हम बजट नहीं निकालते। रेवेन्यू डेफिसिट दिखाऊं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस बजट का आंसर नहीं पता, मैं निकालूंगा। रेवेन्यू कौन सा 23 है? रिसीव्ड होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। हाँ, रेवेन्यू का आंसर है यहाँ पे 23, पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट पहले निकालते हैं, फिर बजट निकाल लेते हैं। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 दिया हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट मत ले लेना, तो ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ ही गया होगा, कंफ्यूज कर रहा है वो लोग। इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, तो डोंट इंक्लूड अगेन दिस इन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही तो इंटरेस्ट आ गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 दिखा डायरेक्ट। और रेवेन्यू रिसीव दो तरह का है, एक ये वाला और एक ये वाला, टैक्स वाला और नॉन टैक्स वाला। रेवेन्यू रिसीव दो ही हुआ ना, एक टैक्स वाला और एक नॉन टैक्स वाला। एक्सपेंडिचर भी 80 है खाली, उसमें इंटरेस्ट अलग से दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80, उनमें दोनों माइनस कर दो, 47 और 10। इस 80 में ये और ये दोनों माइनस कर दो ना वर्षा, समझा? कितना आया? 23 रेवेन्यू डेफिसिट आया। अनुष्का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80, डोंट इंक्लूड इंटरेस्ट, एंड रेवेन्यू रिसीप्ट है ना, रेवेन्यू डेफिसिट चाहिए, तो रेवेन्यू रिसीट में दो ही हुआ, टैक्स और नॉन टैक्स वाला आ गया। अब अपने बजट वाला करते हैं। 43 एक बार चेक कर लेते हैं। बजट के लिए, वो 20 इंक्लूड करेंगे। बजट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 लेगा। हाँ, और कोई एक्सपेंडिचर दिख रहा है सर? और तो कोई एक्सपेंडिचर मेरे को दिख नहीं रहा है, यस और नो? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 का ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक भी नहीं है गवर्नमेंट का। अच्छा, अब रिसिप्ट चेक करो गवर्नमेंट का। बोरिंग्स तो लिया है, वो रिसिप्ट हो गया ना, इंटरेस्ट पेड तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। और एक कैपिटल इंटरेस्ट पेड जो है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना, गवर्नमेंट पे की है। हाँ इंटरेस्ट पेड है, फिर इक्वेशन ऑफ लोन वो अलग कैपिटल है, एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर 80 है अनुष्का। एक चीज बताओ, टैक्स वाला एक्सपेंडिचर है नहीं है? बोरिंग्स तो लिया है गवर्नमेंट ने, वो तो रिसिप्ट हो गया ना। टोटल एक्सपेंडिचर 80 है केवल, इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो कैपिटल एक्सपेंडिचर यार। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट तो रिसिप्ट ही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रिसिप्ट ही है, रेवेन्यू वाला। बोरिंग्स 32 है, वो रिसिप्ट है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो अभी? 80, तो टोटल एक्सपेंडिचर 80 हो गया। क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर 80, कोई दिक्कत नहीं है। बोरिंग्स कैपिटल रिसिप्ट है वर्षा, मगर समझो आप, ये वाला कैपिटल रिसिप्ट 34 है जो बोरिंग्स दिया हुआ है ना, तो बोरिंग्स उसके अंदर आई क्या होगा ना 34 के अंदर, जैसे ये था, they have given 34, they have again given borrowing, you have to think that capital receipt 34 एक बार ले लोगे तो बोरिंग्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का अंदर ही आ गया बोरिंग्स। तो 80 लिया। अब इसमें से एक तो ये 34 माइनस करो, कैपिटल रिसिप्ट जो आया आया, और क्या माइनस करेगा पता है? और माइनस गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट दो दिख रहा है मेरे को, एक 47 और एक 10, बस ये दोनों माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? 9 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट नहीं है, सरप्लस है गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
कैपिटल रिसिप्ट 34 है, उसमें ऑलरेडी वो बोरिंग्स आ गया तो वापस मत लो। वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेड ऑलरेडी आ गया तो वापस मत लो। फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट। 32। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसीलिए मैंने बोला बोरिंग्स दे दिया ना, तो बोरिंग से तब कुछ मेहनत मत करना, फिस्कल डेफिसिट विल ऑलवेज बी 32 करोड़, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझा? फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स दे दे तो फिस्कल डेफिसिट वही है तुम्हारा, कितना करोड़? 32 करोड़ इज फिस्कल डेफिसिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा कौन सा डेफिसिट है? फिस्कल। तो तीनों डेफिसिट पहले समझ लो। बजट में सारा एक्सपेंडिचर, सारा रिसीप्ट लेने का होता है। सर इसमें एक बार फिस्कल डेफिसिट अगर बोरिंग्स नहीं थे, टोटल एक्सपेंडिचर मैंने तब तो वही करना पड़ेगा, तब वही करना पड़ेगा। बट अगर दे देगा तो वही है, ठीक है। और दे देता है, नहीं दिया तो वही ऑप्शन है जो फॉर्मूला है, तभी तो फॉर्मूला बना हुआ है ना। ये वाला फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि इसमें डेफिसिट जीरो नहीं आ रहा है ना। अगर जीरो आता तो पक्का अप्लाई हो जाता। वेरी गुड, ठीक है। इतना ही सोच तक जाना एग्जैक्टली, तब मजा आता है कि हाँ अप्लाई होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, एक डेफिसिट और है, वो लास्ट डेफिसिट सर है। अगर बजट डेफिसिट नेगेटिव आया तो इस फॉर्मूला पे अगर बोरिंग्स नहीं हुआ तो नहीं होगा, -9 नहीं ले नहीं सकते? आएगा, अप्लाई नहीं होगा। -9 नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट 32, तुम्हारा इतना बोरिंग्स देने के बाद तुम्हारा बजट में सरप्लस रहा, तुमको बोरिंग्स कम लेना चाहिए था। इम्प्लीकेशन समझो, गवर्नमेंट बोरिंग्स कितना का किया? 32 करोड़ करके गवर्नमेंट का बजट में सरप्लस आ गया, तो गवर्नमेंट बेवकूफी किया है। क्यों बेवकूफी किया है? जो एक्स्ट्रा पैसा उठा है उस पर इंटरेस्ट भी चुकाएगा बैठ के, तो 23 का तो देगा। 23 का एक्स्ट्रा देगा, यस और नो? तो गलती किया गवर्नमेंट। मतलब समझा इम्प्लीकेशन की, इतना ही उठाओ जिससे डेफिसिट ना रहे। गवर्नमेंट का बजट में सरप्लस आ गया, 23 का लोगे तो बेटर है। बेटर है, तो 9 का एक्स्ट्रा ले लिया लोन, इसका इम्प्लीकेशन हुआ ये, ठीक है। तो इसका एक, पूछना सकता है कितना लेना चाहिए। हाँ हाँ, इम्प्लीकेशंस आता है इसका। अभी इम्प्लीकेशन आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखो मेरा पीपीटी में था इम्प्लीकेशंस है सबका, वो आज नहीं पढ़ा रहा हूँ। सुनो, लास्ट एक डेफिसिट और लिख लो, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल। एक और डेफिसिट है लास्ट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू, प्राइमरी डेफिसिट इज लास्ट डेफिसिट। दिस चैप्टर विल टेक एक दिन और। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी जो क्वेश्चन करा है ना, उसमें प्राइमरी डेफिसिट निकाल के बताओ, उसी क्वेश्चन में आएगा आंसर। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या निकाला? प्राइमरी डेफिसिट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट तो अभी जस्ट आया था अपना 32, उसमें इंटरेस्ट पेड डायरेक्ट दिया हुआ 20 रुपया ना, 32 माइनस 20 कितना हो गया? 12। सर व्हाट डज दिस मीन? इसका, अच्छा इसका मतलब क्या हो पता है? एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोग देखते क्या गहराई तक जाता है। अगर फिजिकल डेफिसिट जीरो आ जाता, या 1 रुपया आता है, 2 रुपया आता, अभी तो आंसर 12 रुपया है ना। अगर मेरा फिजिकल डेफिसिट 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जीरो आता, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट का, मेरा मतलब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा है ना घट रहा है? सोच के बताना। घट रहा है, श्योर? घट रहा है इन द सेंस, बोरिंग्स कम है तो इंटरेस्ट का वर्डन इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा। देखो अगर आंसर जीरो आएगा सपोज, इसका मतलब बोरिंग तो 32 फिक्स है, अगर -32 करोगे उसमें इंटरेस्ट, तभी तो आंसर जीरो आएगा। तो इसका मतलब अगर आंसर प्राइमरी डेफिसिट का जितना कम है, उसका मतलब गवर्नमेंट ने उतना ज्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। अभी आंसर तुम्हारा 12 आया क्योंकि इंटरेस्ट 20 था, तब आंसर 12 आया ना। अगर तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट 1 रुपया आता या 2 रुपया आता, 1 रुपया आता, तो 32 माइनस क्या करने से 1 रुपया आएगा? 31 आएगा, तब 1 रुपया आएगा ना। तो इसका मतलब जितना कम प्राइमरी डेफिसिट है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट उतना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। उतना ज्यादा इंटरेस्ट। तो प्राइमरी डेफिसिट कम आना मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा चुका रहा है। अगर प्राइमरी, 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, what is the significance if primary deficit is zero? It means that the primary deficit, what is the significance if in primary deficit is zero? It implies that the fiscal deficit and interest are exactly same. फिजिकल डेफिसिट 32, इंटरेस्ट भी 32, तभी ना आंसर जीरो आएगा। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका मतलब गवर्नमेंट का जितना बोरोइंग है 32, उतना का उतना गवर्नमेंट ने क्या चुका दिया? इंटरेस्ट। मतलब कई साल पहले लोन लेके रखा है, जिसका इंटरेस्ट जमा जमा हो के गवर्नमेंट चुका रहा है। अगर फिजिकल डेफिसिट जीरो फिजिकल, फिजिकल, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोरिंग्स खत्म हो गया। हाँ बोरोइंग्स है, इंटरेस्ट का पेमेंट है। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट हमेशा इंटरेस्ट को इम्प्लाई करता है, और बोरोइंग्स के लिए फिजिकल डेफिसिट बना हुआ है। क्लियर? एकदम याद रखना। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जितना कम है,
मतलब इंटरेस्ट का इतना पेमेंट उतना खराब है। ज्यादा हो रहा है, यस उतना खराब है कंट्री के लिए, समझा? ये इम्प्लीकेशन ध्यान रखना, क्लियर? एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छुट्टी आओ। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सबका सही हो जाना चाहिए, लिखो फटाफट लिखो। कैपिटल रिसीप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरोइंग्स, क्या है क्या बात? नेट ऑफ, नेट एनईटी, नेट ऑफ बोरोइंग्स एक साथ, स्लैश नहीं, अब एक ही साथ चल रहा है, कैपिटल रिसीप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स एक साथ, ऐसे डायरेक्ट लिख दो, कैपिटल रिसीप्ट्स, लिखा नहीं रहे हो। क्या लिखा यार है तो, हाँ, पीछे लिखा है। कैपिटल रिसीप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स, ऐसे एक साथ लिखो पूरा, ठीक है एक साथ लिखो, कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरोइंग्स कितना रुपया 95, कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरोइंग्स 95, डन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, डन। इंटरेस्ट पेमेंट 10, इंटरेस्ट पेमेंट 10, रेवेन्यू रिसीप्ट 80, एंड लास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। मेरा एक सा अच्छा हाँ, नेट बोलो। ऑफ बोरिंग निकाला, बोरिंग इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। मेरा एक सवाल है, क्या इस बार अगर मैं फिजिकल डेफिसिट तुम लोग को निकालने बोलूं डायरेक्ट निकल जाएगा? नहीं। नहीं निकलेगा, ठीक है। पहले मेरे को रेवेन्यू डेफिसिट निकाल के बताओ क्या है क्वेश्चन में, रेवेन्यू डेफिसिट सबसे पहले पूछा है। आई मीन सॉरी उल्टा क्या पूछा, कैपिटल नेट ऑफ बोरिंग्स मतलब बोरिंग्स एक्सक्लूडेड है, हाँ तो वही हम पूछ हाँ नेट ऑफ बोरिंग्स मतलब बोरिंग्स एक्सक्लूडेड है, सिर्फ कैपिटल रिसीप्ट ही तो हो गया। एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स है वो, मतलब नेट ऑफ बोरिंग्स मतलब बोरिंग्स हटाकर, हटाकर 20 रुपए। 20 सही है, रेवेन्यू सही है। अब फिजिकल डेफिसिट निकालो, सर देखा जाए तो फिजिकल में तो बोरिंग होता ही नहीं। इसलिए ऑलरेडी हटाओ ये ना, तो वही कैपिटल रिसीट माइनस कर दो जो दिया हुआ है, वो तो ऑलरेडी इंक्लूडिंग बोरोइंग है ना, अपने को तो वही चाहिए होता है ना। हाँ तो मत लेना, खाली 100 में से 80 माइनस कर लो, हाँ 100 में से 80 माइनस कर लो, फिजिकल डेफिसिट। एक सौ नहीं, किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है? एक 160 आ रहेगा। क्या बोल रहे हो? फिजिकल डेफिसिट फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, वो तो ऑलरेडी बोरिंग एक्सक्लूडेड ही है, तो वही टोटल एक्सपेंडिचर 210 है। टोटल 210 है, माइनस रिसीप्ट दो ठो है, दो तो है। 80 और 95 कितना, 35, 80 और 95 दो है ना, 35। आया प्राइमरी डेफिसिट निकालो, प्राइमरी। सोम बोल दो ना 5 मिनट बाद कॉल करे, पता नहीं कौन है। 25। आप ये ऐसे गया क्या देखो तो, बचा हुआ है। बेंच पे गया, अब आईफोन लेने का बारी आ गया मेरा। मेरे तो मत लेना। हम जो थोड़ा डाइव वाइव मार लेगा तुम यार, तो आप क्रिकेट कैसे क्लब लग जाता है ना यार। बताओ कैसे आ रहे? देखो ऐसे फेंकते हैं। कट गया होगा अब तक तो, छोड़ो फोन बचा हुआ है क्या मेरा, पहले वो देख लो, छोड़ दो हटा। देखो फेंकते हैं ऐसे, पकड़ लो ऐसे। वाला फेंक वापस। हाँ ये देखो एक तरीका होता है फेंकने का। दो मेरा आप बचा हुआ कैसे कि नहीं फेंके पहले आप हम बता देख रहे लेते हैं। हैं। आप ऐसे हम लोग कैसे हो गए ऐसे। बचा हुआ है ना, देख लो यार, वाट लग जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट 25 आ रहा है, फिर से देखो एक बार। हाँ 25 तो आ रहा है। अरे मैं तो बोला फिर से देखो, ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि गलत है कि सही है, देख लो एक बार, जैसे आप देख ठीक है।
तो फाइनल आंसर रेवेन्यू डेफिसिट 20 करोड़, फिस्कल 35, प्राइमरी 25। समझा? यस, तुम्हारा हुआ सबका।